हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था राइबोसोम्स तक। तो हमने पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में क्या होते हैं, उसमें सब जो है लार्ज यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट क्या होती है। हमने पढ़ा था 70s से 80s राइबोसोम क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, इसका फंक्शन पढ़ा था। छोटा सा हमने देखा था किस तरह, थोड़ी सी डिटेल में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्रोटीन बनता है mRNA से, और ये सब हमने देखा था। डिटेल में आगे 12th में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स पढ़ा था जिसमें क्लोरोप्लास्ट, कोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में हमने टाइप पढ़े थे, माइलो, इलायो और एल्यूरोप्लास्ट, ये सारे। फिर हमने जो थाइलाकोइड, ग्रैना, कहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, ये सब देखा था। क्लोरोफिल जो आपका थाइलाकोइड में प्रेजेंट होता है, ये देखा था हमने। तो ये सब हमने देख लिया था। सो अगर आपको उनमें से कोई वीडियो देखनी है या फिर कोई और चैप्टर्स की, मैं चैप्टर 1 से 6 तक या फिर 16 की मैंने बनाई हो, तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन होता क्या है, तो हमें जैसे हमारी बॉडी में जो है आपको जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, शेप प्रोवाइड करने के लिए, हमें जो है बॉडी का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम चल सकते हैं। हमारे पास बैकबोन होती है, तो बैकबोन किसकी होती है, बोन्स की। तो क्या होती है हमारे पास जो है हाथ में हड्डियाँ, मतलब हर जगह आपको हड्डियाँ पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है, जो हमारे स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है हमें ऐसे ही बॉडी में। इसी तरह से हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करती है, उसके अलावा हमें जो है चलने में हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें में आपस में जो है हेल्प करती हैं, ये बोन टू बोन कनेक्ट होती है सारी। तो इसी तरह से क्या होता है साइटोस्केलेटन, इसी तरह से हमें जो है सेल की भी हमें जरूरत होती है। जैसे सेल हो गया तो इसमें भी हमें मान लीजिए कोई ऑर्गेनेली हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जो है ऑर्गेनेली ईआर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका गोल्जी बॉडी होगी। ये मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ फिलहाल। तो ये इसमें आपकी गोल्जी बॉडी हो गई। तो इसमें क्या होता है, इन्हें भी तो आपस में जो है ये तो है नहीं कि इन्हें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपस में भले हैं, बट इन्हें मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है आपका प्लास्टिड जो है, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई जो है प्लास्टिड है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो है गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो इन्हें भी क्या होती है आपस में जो कनेक्ट जो है रहते हैं आपस में, पकड़ने के लिए कौन पकड़ता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, ताकि सेल की शेप मेंटेन रहे, ये गिरे ना भी। ये सारी चीज़ें मान लीजिए आपस में पकड़ेंगे नहीं हम इन चीज़ों को, ये कोई भी ऑर्गेनेली होगी, हम पकड़ेंगे नहीं इनको किसी भी चीज़ से ऐसे, तो पकड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, ये आप नीचे गिर जाएंगे। तो सेल में जो है ऐसे, तो इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें प्रोवाइड प्रॉपर जो हमें शेप प्रोवाइड कराने के लिए, तो इन्हें क्या होता है, इनके पास जो है साइटोस्केलेटन मतलब कुछ जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के जो है बने होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये इन्हें आपस में जो है कनेक्ट करके रखते हैं। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा किस तरह से जो है बैलेंस बनता है इनमें, सेल के अंदर किस तरह से आपस में रहते हैं। ये तो गिर सकते हैं, बट इनके पास जो कहते हैं साइटोस्केलेटन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास। और ये किससे बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से। एंड आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी में एक बार क्या लिखा हुआ है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस, एक नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर का बना हुआ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है, कंसिस्टिंग जो किसका बना होता है, प्रोटीन का तो बना हुआ है, जो वो किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपकी जो किससे बना होता है, प्रोटीन का, और उसमें क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे क्या आप कहाँ पाए जाते हैं, आपके जो है प्लाज्म में जो है पाए जाते हैं, आपस में जो कनेक्ट रहते हैं इस तरह से। और ये आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, मतलब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो इन सारों को मिला के हम क्या कहेंगे, साइटोस्केलेटन कहेंगे, जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं सेल को। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको जो है समझ आना चाहिए, इसके बिना आगे आपको जो है आपका जो अगले वाला टॉपिक आपको समझ जो है नहीं आएगा, आ भी जाएगा फिर भी हमें जो है समझना माइक्रोट्यूब्यूल को तो बिल्कुल अच्छी तरह से। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम चैप्टर नंबर 20 में पढ़ेंगे, जो आपका लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर है, 20 चैप्टर। तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में मेनली डिटेल में हम पढ़ेंगे और ज़्यादा, बट अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा इसके बारे में, तो हमें पढ़ना है, तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार देखते हैं, इससे पहले हम एक बार इसका जो एनसीईआरटी में फंक्शंस लिखे हुए साइटोस्केलेटन वो और देख लेते हैं। मेनली क्या करता है, स्ट्रक्चर जो है मैकेनिकल सपोर्ट जो है सब प्रोवाइड करता है। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन, कई सारे, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी जो है प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ये भी शेप भी प्रोवाइड करता है सेल को। तो ये सारे फंक्शंस हो गए।
तो अब देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जैसे साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा कि ये जो साइज स्ट्रक्चर जो है ये इनर स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करते हैं आपस में, हर एक सेल को जो पकड़ने रखने के लिए उन्हें शेप प्रोवाइड करते हैं, ये सब मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मूव करने के लिए मूवमेंट, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं साइटोस्केलेटन जो है। तो ये सारी चीज़ों का बना होता है ये, तो इसी को हम सबको मिला के क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। एक तरह से स्ट्रक्चर सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। तो ये किसका बना होता है, प्रोटीन्स के बने होते हैं साइटोस्केलेटन। तो जो सबसे पहले वाला टाइप आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये क्या होता है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लिख देता हूँ, ये किसके बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, TUBUNLIN, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन में भी क्या होता है, एक अल्फा चेन, एक अल्फा होता है, एक बीटा, एक अल्फा जो आपका कौन सा होता है, एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है, अल्फा ट्यूबुलिन, और एक होता है आपका बीटा ट्यूबुलिन। क्या होता है, एक अल्फा ट्यूबुलिन और एक बीटा ट्यूबुलिन होता है। सो इतना है आपको क्लियर होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो गए, वो जो है आपके सबसे पहले माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, जो कि स्ट्रक्चर सब प्रोवाइड करते हैं। तो हम जो है इसके डिटेल में जो है पढ़ रहे हैं किस तरह से जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो हमें इन्हें जो है मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सब पढ़ रहे हैं अब हम। तो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है, इसमें एक बीटा ट्यूबुलिन होता है। दो तरह के होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। और जब हम इसको देखेंगे, जो आपका माइक्रो ट्यूब्यूल है वो अंदर से जो है होलो होता है, मतलब खोखला होता है अंदर से, ऐसे जो है मान लीजिए इस तरह से हो गई। आप जब पाइप देखेंगे वो अंदर से खोखली होती है। तो इसी तरह से ये क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ये भी अंदर से खोखला होता है, मतलब होलो होता है अंदर से। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा डिवाइड जो है होता है, ये जो काफ़ी जो है थिक होते हैं, ये जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से जो है क्या होती है, इसमें अल्फा बीटा की जो है चीज जो है इसमें लगी होती है। एक तरह से अल्फा और बीटा जो है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो है अरेंज रहते हैं 13 में, मतलब इनके पास क्या होते हैं 13 इस तरह से जो है होती है इनके पास ये। तो इनके पास 13 इस तरह से चेन होती है, इनके पास क्या होती है, कितनी होती है, 13 होती है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस तरह से 13 होती है। इसी तरह से नीचे जो है लगी होती है, इसी तरह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ अच्छी तरह से, इस तरह आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। तो इस तरह से ऐसे जो है क्या होती है, मैं इसको दिखाऊँ तो इस तरह से ऐसे 13 जो चेन ऐसे पूरी 13 एक तरह से रो में लगे होते हैं, 13 की जो है रो में लगे होते हैं, तो ये पूरी चेन बनती है। तो इस तरह से ऐसे सर्कल में, और ये जो है नीचे ऐसे ही, तो इस तरह से मैं आपको बना के दिखाऊँ तो ऐसे ही नीचे होता है ऐसे, तो इसमें ऐसे होता है एक तरह से बना के दिखाऊँ तो मैं आपको इस तरह से जो है अरेंज रहते हैं 13 की जो है लेयर्स में, ऐसे 13 इनके पास ये क्या होते हैं 13 होते हैं इनके पास ये। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होता है, क्लियर हुआ होगा इतना आपको, आई होप। और ये किसके बनते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एक बीटा ट्यूबुलिन, मतलब मान लीजिए ये वाला आपका अल्फा ट्यूबुलिन है, तो इसके बाद क्या होगा बीटा ट्यूबुलिन, फिर क्या होगा दोबारा से अल्फा ट्यूबुलिन, फिर क्या होगा बीटा ट्यूबुलिन, इस तरह से ये जो होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से ऐसे ऐसे करके मैं आपको थोड़ा सा एक बार ऐसी थोड़े से ही बना रहा हूँ अभी तो इस तरह से होते हैं ये, और इस तरह से ऐसे नीचे पूरे जो है ये होते हैं इस तरह से। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्या होता है। और ये किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दो प्रोटीन होते हैं, थिक होते हैं काफ़ी। और इनका रोल क्या होता है, मेनली इनका रोल क्या होता है इनका, तो इनका रोल क्या होता है, सेल डिवीजन में जो है ये हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन। इसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 10 है आपका। बट सेल डिवीजन आपको पता भी हो नॉर्मली थोड़ा बहुत, कि सेल को डिवाइड करने में, एक सेल से दो बनाने में कैसे जो है हेल्प करता है। तो इसके बारे में देखते हैं एक बार। तो सेल डिवीजन में आपकी फेज़ आती है। तो जो सेल डिवीजन आपकी जो क्या होती है, फेजेस होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल में, अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसका फंक्शन समझाने के लिए। एक होता है आपका प्रोफेज, जिसमें माइटोसिस जो है पहले तो प्रिपरेशन करेगा, G1S और G2 फेज होते हैं। जैसे ये वाला हो गया, यहाँ पे इस तरह से हम दिखाते हैं, ये आपका G1 हो गया मान लीजिए, और ये S हो गया, और ये G2 हो गया। तो ये 3 फेज तो होती है, इसमें सिर्फ प्रिपरेशन होती है, सेल में प्रिपरेशन होती है। उसके बाद ये सारा क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इंटरफेज होता है। ये वाला क्या होता है, इंटरफेज होता है, जिसमें क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह से सारे जो है डिवाइडेड होते हैं अलग अलग में। इस तरह से क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं। तो मैंने आपको बताया इसके बारे में, बस आपको मेनली एक याद रखना। आप जो है चैप्टर नंबर 10 जो आप खोल के रख सकते हैं, उसमें चैप्टर नंबर 10 में आप अपना जो खोल के रख सकते हैं, उसमें आप अगर पेज नंबर देखेंगे 164 पेज नंबर देखेंगे, आपको एनाफेज वाला दिखाई देगा। एनाफोज पेज जो है पॉइंट एक तरह से ऐसे करके एनाफेज लिखा होगा, और उससे नेक्स्ट पेज में आप जो 165 पेज पर आप एनाफेज देखेंगे, उसके बारे में वहाँ पे जो है लिखा हुआ, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको भी बता रहा हूँ, बट वैसे ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की। तो क्या होता है एनाफेज, जो है आपका एनाफेज होता है, उस फेज के दौरान क्या होता है कि क्रोमोसोम होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है वो सेपरेट हो जाता है। जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मान लीजिए सेंटर पे होते हैं इस टाइम क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे जो है इस तरह जो अटैच रहते हैं सेंटर पे होते हैं, इस तरह से ये सेंटर पे होते हैं। तो इनके जो सेंटर पे होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं इस तरह से। तो अलग कैसे हो पाते हैं, जो आपके जो क्या उसमें क्या होता है, सेंट्रियोल हो पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं।
किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपकी एनाफेज है, बस आप ये याद रखिए एनाफेज के अंदर होता है। चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। एनाफेज होता है जिसमें क्या होता है, आपके क्रोमोसोम जो है अलग होते हैं। मान लीजिए क्रोमोसोम है यहाँ पे आपके जो है अलग होते हैं, ये वाले क्रोमोसोम है तो ये आपस में ये क्या होते हैं, अलग होते हैं क्रोमोसोम। इसमें ये वाला जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा। इस तरह से अलग होते हैं आपके क्रोमोसोम इस फेज में। तो ये जो क्रोमोसोम अलग होते हैं किसकी वजह से होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपके यहाँ पे क्या लग जाते हैं, इनके स्पिंडल फाइबर्स ऐसे जो है स्पिंडल हर एक पे जो है क्या लग जाते हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जो है यहाँ पे लग जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे, जो कि इन्हें खींच के अलग कर देगा इन क्रोमोसोम को। और ये स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। तो आई आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, तो मेन रोल क्या हो गया इसका, सेल डिवीजन में हो गया। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आप मेनली याद रखिए क्रोमोसोम अलग करते वक्त स्पिंडल फाइबर्स के जो है जो स्पिंडल फाइबर की वजह से जो है अलग होते हैं क्रोमोसोम, जो कि स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, आपके माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बारे में हमने जो है पढ़ लिया है, तो इस तरह से क्या हो जो इसमें होता है। तो हमने इसमें क्या हमने जो है पढ़ा इसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, इसमें अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन होते हैं, सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल के बाद हम देखें तो आपको माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इस तरह से जो इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 20 में पढ़ेंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे लाइंस होती हैं इस तरह से, जेड लाइन कहेंगे। और यहाँ पे क्या होते हैं आपका जो है प्रोटीन जो है होते हैं मायोसिन और एक एक्टिन प्रोटीन यहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो है पाए जाते हैं, जो आपके सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास जो है पाए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, सेल को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को सेल के पास पाए जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन के दौरान जो है फरो फॉर्मेशन होती है, एक फरो बनता है। तो जैसे मान लीजिए सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए सेल है तो इसे डिवाइड करने के लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा अंदर जो आपकी टीलोफेज होगी इसमें जो है थोड़ा दबना शुरू हो जाएगा, जो आपकी लास्ट वाली फेज होगी इसमें ऐसे अंदर जो है दबना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, फरो कहेंगे। तो इसमें हेल्प करता है। और हाइप आपको एक क्लियर हुआ होगा माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, जो कि एसिडिक प्रोटीन का बना होता है और क्रोमैटिन फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है। जब क्रोमैटिन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही क्रोमैटिन के बारे में। कंडेंस फॉर्म होती है, जो डीएनए एक तरह से जो फैला हुआ नहीं हो सकता, वो कंडेंस हो जाता है, काफ़ी इस तरह से कंडेंस होता है। इसे हम क्या कहेंगे, डीएनए जो कंडेंस होता है, ऐसे जो है फैला हुआ नहीं हो सकता, ऐसे होता है डीएनए लेकिन फैला हुआ नहीं हो सकता, कंडेंस होता है काफ़ी, जिसे हम क्या कहेंगे, क्रोमैटिन कहेंगे। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, हमने पढ़ लिया है। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ना था, ये ज़रूरी था, जो है पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेक्चर रिवाइड कर सकते हैं। अगर एक बार मैं आपको फिर भी एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल में हमने पढ़ा अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं, ये तीन इस तरह से 13 रोज इनमें होती है, इस तरह से 13 जो है पाए जाते हैं। अभी कितने भी बन रहे हो बट 13 होते हैं, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी। तो इस तरह से जो है ऐसे इनका स्ट्रक्चर अंदर से जो है होलो होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद ये जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, किस तरह से करते हैं, एनाफेज फेज में जो सेंट्रियोल जो आपका स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। फिर मैं आपको बताया माइक्रोफिलामेंट जो कि सपोर्ट करते हैं सेल को, सेल मेम्ब्रेन को, और सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं फरो फॉर्मेशन के थ्रू। इस तरह से अंदर जो है धस जाता है इस तरह से, तो फरो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और किस में, और जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो क्रोमैटिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इतना जो आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देख सकते क्योंकि हमें पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। अभी ये देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। सीलिया और फ्लैजेला क्या है, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी था सीलिया और फ्लैजेला के बारे में, कि आपके जो आपका एक बार बताता हूँ अभी आपको। तो इसमें क्या मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था, जो प्रोकार्योटिक सेल्स पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये मान लीजिए सेल, यहाँ के जो है सेल हो गया आपका, प्रोकार्योटिक सेल हो गया। प्रोकार्योटिक सेल्स यहाँ पे जो कुछ होते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे जो है ऐसे आके, ये तो हमने पढ़ा था क्या होते हैं, पिलाए होते हैं, बट यहाँ पे हमारे उसके लिए कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इस तरह से जो है स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से ये होता है आपके, इसे हम क्या कहेंगे, तेल होती है इस तरह से, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैजेला कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लैजेला। और कुछ जो है सीलिया जो है पाए जाते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही अभी क्या होते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला देखते हैं। सीलिया सिंगल कहते हैं सीलियम, फ्लैजेला सिंगल कहते हैं फ्लैजेलम। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है आप उसके हेयर लाइक ग्रोथ्स होती हैं सीलिया, ऐसे जो है सीलिया। ये आप देख सकते हैं सीलिया कहाँ पे पाया जाता है, आपका सीलिया वहाँ पे भी, जो आपकी ओवरी होती है, आपको पता होगा कि आपकी जो ओवरी होता है वो ओवा प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो ओवा को यहाँ पे लेने के लिए यहाँ पे जो है फैलोपियन ट्यूब पे यहाँ पे क्या लगते हैं, सीलिया, और यहाँ पे
क्या लगे होते हैं आपके, सीलिया लगे होते हैं। और यहाँ से जो ओवा निकल के आता है, जब ये ओवा निकल के आता है तो इसे कैच करता है इस तरह से, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे जो है सीलिया पाया जाता है। तो आपके जो है सबसे उस सरफेस पे क्या पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा। जो कि जो ओवा निकलेगा ओवरी में से, मान लीजिए ओवरी होगी, इसमें से ओवा जो है निकल रहा है ओवा, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे जो सीलिया लगा होता है जो कि इसे कैच कर लेता है एकदम से, तो सीलिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक जो है एपिथीलियम टिश्यू भी आपका जिसके पास सीलिया होते हैं उसे हम कहेंगे सिलिएटेड एपिथीलियम कहेंगे। पढ़ेंगे इसके बारे में, सिलिएटेड एपिथीलियम के बारे में, बट अभी मेन आप समझ लीजिए सीलिया होता है। तो सीलिया क्या है, सिर्फ जो है इसे जो है पकड़ने में हेल्प करेगा इसे, तो ओवा जो है पकड़ लेगा। तो क्या होते हैं, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक ऑर्क। ऑर्क मतलब क्या हो गया, नाव के जो चक्कू की तरह होते हैं, नाव के चक्कू जिसे हम चलाते हैं उसकी तरह होता है। चाहे तो वो एक तो वो पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, चाहे आगे की डायरेक्शन में जाएंगे। अगर उसे हम चलाएंगे नाव को, तो उस चक्कू से, जो नाव के चक्कू होते हैं उनसे चलाएंगे, इस तरह से हो गया, इस तरह से जो है होते हैं ये। तो इस तरह से जो होते हैं ये हम चलाएंगे तो इसको चाहे तो पीछे जाएगा चाहे आगे जाएगा, इस तरह से उसकी तरह जो होते हैं ये। कोजिंग मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग द फ्लूइड, चाहे तो पूरी सेल की मूवमेंट कर देगा, जैसे कि उसमें होता है ओर्स में होता है, जैसे कि ये चाहे तो आपका जो और जो पूरी नाव जो होती है आपकी उसकी पूरी मूवमेंट करा देगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। या इसको हम मान सकते हैं पूरा सेल, या फिर फ्लूइड की जो आपके यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर है उसकी मूवमेंट होगी। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो आपका सीलिया होता है सिर्फ स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ओर्स की तरह काम करते हैं, जो क्या करेंगे, चाहे तो पूरे सेल है आपको, इस पूरे सेल को जो है मूव करा देंगे। जो आपके सीलिया लगे होंगे ये पूरे सेल को मूव करा देंगे आगे चलते वक्त, आगे पहुंच जाएगा सेल। नहीं तो क्या करेंगे, या फिर जो इसके सराउंडिंग में फ्लूइड होगा इसे उसको मूव कराएंगे। तो इस तरह से आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब फ्लैजिला को देखें, कंपेयर, अब इसमें डिफरेंस क्या हो गया, क्या होते हैं, सीलिया काफ़ी जो स्मॉल होते हैं, लेकिन इनके कंपैरेटिवली फ्लैजिला जो है बड़े होते हैं, कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल की मूवमेंट के लिए जो हेल्प करते हैं। ये जो है कुछ भी करा सकते हैं, चाहे तो पूरे सेल को जो है करा दे या फिर पूरी सराउंडिंग उसके फ्लूइड को, लेकिन ये करते हैं सिर्फ जो है पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ सेल की मूवमेंट के लिए, पूरा सेल जो है मूव करने लगता है। जैसे आपका स्पर्म्स हो गए, स्पर्म जो है होते हैं तो इस पर जो टेल लगे होते हैं, जो स्पर्म हो गया उस पर जो है आपकी टेल लगी होती है, यहाँ पे जैसे हो गया तो इस पर क्या लगी होती है, टेल लगी होती है, आपको पता भी होगा। तो ये टेल हो गई, तो ये जो मूव कर सकते हैं स्पर्म से टेल की वजह से, तो फ्लैजिला ही होता है। तो सेल मूवमेंट के लिए तो मूव करने लग जाता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोजेसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। तो हमने पढ़ा भी था जो आपका प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है जो आपका वो जो है हो तो उसके पास भी होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के फ्लैजिला में जो है क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला में हमने पढ़ा था कि उसके पास एक तो ये वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैजिला की बेसल बॉडी कहेंगे, बी लिख देता हूँ। ये हमने पढ़ा था, हुक होता है एच, लेकिन इसमें जो एक टेल लगी होती है, ये टेल भी होती है, इसमें फिलामेंट कहेंगे जिसे, लेकिन जो आपका हुक जो है एब्सेंट होता है, सिर्फ ऐसे होता है यूकैरियोट्स में, ऐसे हुक जो है प्रेजेंट नहीं होता। सो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब इसकी अरेंजमेंट को देखते हैं हम किस तरह से जो हमें दिखता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको जो क्लियर करनी है, तो एक बार देखते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई जो सीलियर फ्लैजिला हो गया, उसका हम कट करें, उसका सेक्शन देखें हम, तो उसमें क्या दिखता है हमें 9+2 अरेंजमेंट दिखता है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपका जो है क्या है, फ्लैजिला है आपका, क्या है आपका फ्लैजिला है आपका, और ये आपका मान लीजिए सीलिया है यहाँ पे। तो इस तरह दोनों का हमें एक ही जो है वर्टिकल सेक्शन हमें देखने मिलेगा सेम। तो देखते हैं, ये आपकी क्या हो गई, फ्लैजिला हो गई, यहाँ पे फ्लैजिला हो गई। इसमें क्या होता है, एक्सोनीम पार्ट जो आपका पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक्सोनीम पाया जाता है, कोर होता है यहाँ पे बीच में, क्या पाया जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक्सोनीम पाया जाता है, एक कोर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है कवर रहते हैं। आप जो है सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, तो वो क्या मान लीजिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, तो इसमें क्या होता है, कवर रहता है, एक कोर होता है बीच में इनके, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सोनीम कहेंगे। तो उस एक्सोनीम को हम देखें, उसका जो हमें वर्टिकल सेक्शन हम देखें, जो प्लाज्मा जो एक्सोनीम है उसका वर्टिकल सेक्शन देते हो हमें कैसा दिखेगा। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गया, ये फ्लैजिला हो गया, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसमें जो है एक्सोनीम पाया जाता है। तो इसको हम वर्टिकल सेक्शन देखें तो क्या होगा, देखते हैं। अब मान लीजिए हम वर्टिकल सेक्शन देखें तो क्या होगा इसमें, ये इस तरह से डबलेट होंगे, डबलेट मतलब दो जो है प्रेजेंट होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स बताया कि क्या क्या होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें कैसे होते हैं, ऐसे दो जो है डबलेट पाए जाते हैं इसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे डबलेट पाए जाते हैं। यहाँ पे भी कितने पाए जाएंगे, 9 पाएंगे, ऐसे ऐसे डबलेट जो है हमारे पास 9 पाए जाएंगे। एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। तो इन क्या पाएंगे, 9 इनके पास जो है डबलेट पाए जाएंगे। डबलेट मतलब क्या हो गया, ये सेल हो गया, इसमें 2 ऐसे पाए जाएंगे आपस में डबलेट। ये हमारे पास, ये हमें कितने बनाने हैं, 9 बनाने हैं। तो हमारे पास 3 हो गए, 4 5 हो गए, हमारे पास 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बार बनाते हैं, 1 2 3 4
5 हो गए, 6 हो गए, 7, 8 और एक 9। एक तरह से जैसे भी आप देख लीजिए तो ये 9 हो गए। तो क्या कितने हो गए आपके पास, ये 9 हो गए। इस तरह से डबलेट जो है पाए जाते हैं। ये 2 हो गए, ये आपके हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये आपके जो है 5 हो गए यहाँ पे। इस तरह से कितने पाए जाते हैं, 9 पाए जाते हैं। ऐसे 9 आपके जो है पाए जाते हैं। तो ये किस आप ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए जो कि डबलेट में प्रेजेंट होते हैं, इनके जो यहाँ पे कोर, इसे ये क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, कोर को हम कहेंगे एक्सोनीम कहेंगे। ए लिख देता हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाई देता हूँ इसमें क्या होता है, तो आप जो है डायग्राम देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच के कोर होगी जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सोनीम कहेंगे। तो आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसका वर्टिकल सेक्शन हम देख रहे हैं। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसमें क्या होता है, देखिए डबलेट जो इसमें पाए जा रहे हैं, क्या है, डबलेट पाए जा रहे हैं, डबलेट है। और इसमें क्या होता है, जो है आपके जो आपके ट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपस में किससे जुड़े होते हैं। देखिए आपको ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए आपको एक ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटर डबलेट ब्रिज। इसे हम क्या कहेंगे, इंटर डबलेट ब्रिज कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटर डबलेट ब्रिज। ये जो आपस में जो है जुड़े हुए हैं, आपस में जो आपके कोर्स हैं ये किससे जुड़े होते हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जो आपके आपस में जुड़े किससे जुड़े हुए हैं आपस में, देखिए आपस में सारे जुड़े हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटर डबलेट ब्रिज कहेंगे। और ये क्या है यहाँ पे, इसे हम कहेंगे सेंट्रल शीथ कहेंगे, जिससे ये बीच में दो जो ऐसे डबलेट पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल शीथ कहेंगे। इसके जो है आपस में कवर है, इसके जो है बीच में जो इनके पास पाए जाएंगे, ये आपस में कवर है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल है, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। देखो आपको 13 दिखाई देंगे, आप काउंट करेंगे तो ये क्या होंगे, 13 होंगे। एक 13 होगा, ये वाला भी 13 होगा। तो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये जो है इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। तो ये ऐसे जो है 9 जो है रोज ऐसे जो है बना लेते हैं। और बीच में 2 प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्या होते हैं, 2। और इनकी सराउंडिंग में क्या होती है, सेंट्रल शीथ लगी होती है इनकी सराउंडिंग में। और क्या होता है, ये जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है। क्या होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि बीच वाला माइक्रोट्यूब्यूल होता है। और ये क्या होता है, रेडियल स्पोक होता है। ये रेडियल स्पोक क्या होता है, देखिए आप देख सकते हैं, इससे जो जुड़ा हुआ है सेंट्रल शीथ है, जो इससे जुड़े हुए हैं सारे, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल स्पोक, जो कि इससे जुड़े होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल स्पोक कहेंगे। तो देखते हैं एक बार दोबारा से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद क्या हो गया, पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन्हें जो कहते हैं डबलेट में प्रेजेंट है, एक साथ 2 प्रेजेंट है। किससे जुड़े हुए हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से आपस से जो है देखिए जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या हो गए, इंटर डबलेट ब्रिज से आपस में जुड़े हुए हैं ये। और ये क्या हो गया, जिससे सेंट्रल शीथ हो गई, इससे कैसे जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं रेडियल स्पोक्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, जो कि बीच में जो आपका पाया जा रहा है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और ये शीट से जो कवर होता है, हमने देख लिया ये सब। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा सब कुछ। इसमें क्या, तो हमने देखा कि देखिए आपके 9 जो डबलेट जो है यहाँ पे पाए जा रहे हैं, डबलेट आउटसाइड आप देख सकते हैं। तो ये बाहर कितने पाए जा रहे हैं आपके पास, 9 तरह, देखिए 9 पाए जा रहे हैं इस तरह से। 9 आपके पास पाए जा रहे हैं, देखिए 9 हाँ आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पाए जा रहे हैं। और बीच में आपके पास 2 पाए जा रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, 9 + 9 + 2 अरेंजमेंट। जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल है तो 9 पाए जा रहे हैं बाहर, और अंदर की तरफ 2 पाए जा रहे हैं। तो इसे हम इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, हम 9 + 2 अरेंजमेंट कहेंगे। 9 + 2 अरेंजमेंट हम कहेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये 9 + 2 अरेंजमेंट होती क्या है। और ये इंटर डबलेट ब्रिज को ही हम क्या कहेंगे, लिंकर कहेंगे। लिंकर से आपका एनसीईआरटी में भी लाइन आएगी कि लिंकर से आपके अटैच है। लिंकर मतलब इंटर डबलेट ब्रिज से अटैच है। सो आई अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। एनसीईआरटी को रीड करते हैं एक बार, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम करें तो शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। देयर कोर, जो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोनीम कहेंगे। इस तरह से हमने देखा था, ये फ्लैजेला हो गया, इसकी कोर, यहाँ पे कोर प्रेजेंट होता है, इनके कोर को हम क्या कहेंगे, एक्सोनीम कहेंगे। पोजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इस कोर का भी हम वर्टिकल सेक्शन करके देखें तो इस तरह से, इसे हम ऊपर का जो है सेक्शन देखें तो इस तरह से जो है क्या, किस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस जो है ये हैं पैरेलली जो है अरेंज है ये। द एक्सोनीम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट्स। कितने डबलेट्स है इसके, 9 डबलेट्स है, मैंने आपको बताया। ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। रेडियल अरेंज क्या है आपके पास, ऐसे जो है जो है यहाँ पे क्या है आपके पास 9 जो है, इस तरह से 9 जो है डबलेट इनका पाया जाता है। लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इफ रेफर टू द 9 + 2 एरे। इसे हम क्या कहेंगे, 9 + 2 एरे मतलब 9 + 2 अरेंजमेंट कहेंगे। बीच में नो प्रेजेंट है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, इंटर डबलेट ब्रिजेस से कनेक्टेड आपस में, ये सारे जो है मान लीजिए ये हो गया, इससे
कैसे कनेक्टेड है, इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड है। आगे देखते हैं, कनेक्टेड बाई ब्रिजेस एंड ऑल्सो एनक्लोज बाई सेंट्रल शीट। इस तरह से सेंट्रल शीट जो बीच वाले हैं ये सेंट्रल शीट से जो है एनक्लोज है आपस में, विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पॉक। अब रेडियल स्पॉक के थ्रू जो सेंट्रल शीट है ये बीच में पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो ये वाले डबलेट्स आपके किससे, इस तरह से मैंने आपको बताया था, इस तरह से सारे जो है अटैच, इससे सेंट्रल शीट थे जो सारे अटैच, आप डायग्राम में देखिए सारे अटैच है। इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल स्पॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियल स्पॉक्स कहेंगे। दस देर आर 9 रेडियल स्पॉक्स। कितने होंगे फिर, 9 रेडियल स्पॉक्स हो गए, क्योंकि 9 से अटैच है, इस तरह से 9 जो है कितने हो गए, रेडियल स्पॉक्स हो गए। तो टोटल हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो डबलेट में प्रेजेंट है, तो एक जो है 2 है, तो 9 कितने हो जाएंगे, 9 इंटू में 2 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और बीच में कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे, बीच में कितने, 2 पाए जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 9 18 + 2 20 हो गए। तो इसमें क्या हो गए, टोटल 20 हो गए हैं। 10 देर आर 9 रेडियल स्पॉक्स हो गए। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। लिंकर्स से जो है कनेक्टेड होते हैं ये जो है इंटर डबलेट ब्रिज से। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजुलम एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। तो बेसल बॉडीज एक बार बता देता हूँ क्या होती हैं। तो बेसल बॉडी, ये जो आपकी क्या हो गई, बेसल बॉडीज हो गई। तो बताता हूँ क्या होती है। तो ये जो आपका मान लीजिए फ्लैजिला है आपका, ये क्या मान लीजिए ये फ्लैजिला ही आपका, और इसमें क्या होता है, एक्सोनीम बना होता है, जिसका क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। लेकिन आपका जो बेसल बॉडी है आपका, ये बेसल, ये इसे हम क्या कहेंगे, बेसल बॉडी कहेंगे हम, जो आपको उसमें प्रोकार्योटिक सेल्स में बताया था। इस वाले पार्ट को, फ्लैजिला को हम क्या कहेंगे, बेसल बॉडी कहेंगे। इसकी क्या होती है, इसकी 9+0 अरेंजमेंट होती है। और जबकि जो एक्सोनीम है कि इसकी 9+2 अरेंजमेंट होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, कि ये तो इससे ही जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका ये वाला है, ये बेसल बॉडी आपकी, ये सेंट्रियोल से बनी होती है, जिसकी क्या होती है 9+0 अरेंजमेंट होती है, 9+0 अरेंजमेंट होती है, 9+0 अरेंजमेंट होती है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी ये जो आपकी जो बेसल, जो आपकी क्या होती है, बेसल बॉडीज होती है, वो 9+0 अरेंजमेंट होती है, क्योंकि वो सेंट्रियोल से बनी होती है। देखिए रहा सेंट्रियोल, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या होता है, बट इस पॉइंट को याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से बताऊंगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या होते हैं सीलिया फ्लैजिला, उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने एनसीईआरटी थोड़ा बहुत बाहर, हमें ये बाहर भी नहीं कह सकते, क्योंकि आगे चैप्टर नंबर 20 में अभी आपको थोड़ा बहुत समझाना था इसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, इसलिए मैंने आपको बताया था। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये सब बताया मैंने आपको। तो आई आपको क्लियर होगा। साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला हमने कवर किया। आज नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल हम कवर करेंगे, और न्यूक्लियस जितना हो सकेगा हम करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 1 से 6 तक, और 16 चैप्टर की भी। थैंक यू।